बड़ा दिख रही है, आप समझिए कि आपका जूम और जूम आउट है। लेकिन इस फॉन्ट का साइज बड़ा देखना चाहते हैं, यानी इसकी शख्सियत खुद बड़ी हो, वैसा चाहते हैं आपको, उसके लिए आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना होगा, जो कि नया नंबर देकर के बढ़ाया जाता है। तो ये क्या है, आपका हेडिंग है। हेडिंग का साइज क्या होता है, 25 से 30 के दरमियान में। तो हमने इसका कितना साइज लेना, 30 रख लेते हैं, ठीक है, इंटर। ऐसे हम जब किताब पे काम करते हैं तो सब तो इस नहीं लेते हैं, लेकिन ये सफा जो है ना बड़ा है, A4 पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त जो है ना अगर हम इससे कम देते हैं तो थोड़ा छोटा दिखेगा, तो इसी वजह से हम इसके साइज को बड़ा कर रखे हैं। ये आपका हेडिंग हो चुका है। हेडिंग को इस तरह सेंटर में करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी है, सेंटर में लाना। पहले आप और थोड़ा हम लिख लेते हैं, उसके बाद आप समझिए ये मैटर हमने लिख लिया है, ठीक है। मैटर लिखने के बाद मैं कुछ लिख लेता हूँ, पहले हेडिंग, उसके बाद मैटर लिख लेता हूँ। तो क्या करते हैं, हम यहाँ कॉमा दे देते हैं और इन सबको सिलेक्ट करके थोड़ा और कॉपी पेस्ट। अब ये आपका समझिए एक मैटर है, आप लिख रहे हैं, ये पूरी लंबी इबारत है आपकी। तो आपको बताया गया था जो आपके मैटर होता है, आपकी जो आपका जो पैराग्राफ होता है, उसका साइज किताबों के अंदर जो होता है आमतौर से 16 से 18 के दरमियान में, ठीक है। 16 कब रखते हैं और आप 17 कब रखते हैं, ये भी सारी बातें बताई गई थी आपको, कि जब जब आप किसी बड़े किताब का काम करते हैं जो कई जिल्दों में हो, तो उसको हम तो छोटे साइज में करते हैं ताकि उसका जिल्द ज्यादा ना हो, ज्यादा ना बढ़े। इसी वजह से हम 16 फॉन्ट पे लिखते हैं, ठीक है। और 17 जो है ना आम तौर से हर किताब के अंदर, अक्सर बेशतर किताब के अंदर फॉन्ट साइज 17 मिलेंगे। जैसे खुतबात फकीर, खुतबात असलम और मुताबिक की जितनी भी किताबें हैं, वो सारी जो है सारे किताबों के अंदर क्या है, फॉन्ट कितना साइज इस्तेमाल किया जाता है, 17। इसके अलावा बड़े बच्चों की किताबों के लिए 18 फॉन्ट यूज किया जाता है। जब कोई बच्चे वगैरह के लिए किताब तैयार की जाती है तो उसमें हम फॉन्ट साइज कितना रखते हैं, 18। तो हम समझिए कि नॉर्मल किताब तैयार कर रहे हैं तो इसका फॉन्ट साइज आप कितना रखेंगे, 17 रख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से एंटर कर देते हैं। यहाँ नंबर लिखने के बाद आप क्या करते हैं, कीबोर्ड से इंटर दबा देंगे, तब जा करके होगा। जैसे देखिए अभी हमने सेलेक्ट कर लिया है, आप कीबोर्ड के जरिए से भी आप रिबन बार में पहुंच सकते हैं। तो रिबन बार में पहुंचने का शॉर्टकट क्या है, रिबन बार के अंदर पहुंचने का शॉर्टकट है F12। F12 आपको कहाँ दिखेगा, ये देखिए सबसे ऊपर वाली लाइन, जहां आपको स्केप बटन के बाद से F1, F2, F3 करके इस तरह करके F12 तक बटन है। तो आप सबसे आखिर में F12 दबाएंगे। F12 जब दबाएंगे तो आपके सामने
हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम F12 दबाएंगे तो ये आपका कहाँ पहुंच जाएगा, आप रिबन बार में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और रिबन बार में आप वहां पहुंचेंगे जहां पे आपने आखिरी मर्तबा काम किया है। जैसे हम आखिरी मर्तबा काम कहाँ किए थे, इस फॉन्ट वाले खाने में हमने हेडिंग का फॉन्ट साइज दिया था, तो आखिरी मर्तबा इसी में काम किया था ना हमने। तो जब आप F12 दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाएगा, तो वो सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमें समझिए इसका फॉन्ट साइज 17 रखना है। तो आप 17 लिखने के बाद आपको इंटर मारना जरूरी है। इंटर मारेंगे तभी जाकर के ये क्या होगा, इस पे वो अप्लाई होगा। सिर्फ आप नंबर दे देंगे, तो जैसे मिसाल के तौर पर मुझे इसको 18 करना है, अगर हमने यहाँ लिख लिया तो अभी भी चेंज नहीं हुआ। जब तक कि आप इंटर नहीं दबाएंगे, ये सब सारी चीजें तो जानते हो इंटर क्या है, कहाँ है, जानते होंगे ना आप लोग, तो इतना बताने की जरूरत नहीं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको हटा करके एक पैराग्राफ के बाद आपको बताया गया था ये अलाइनमेंट। इसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट को, आप अपनी लिखावट को क्या कर सकते हैं, अलाइन दे सकते हैं कि हमें लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए या सेंटर में चाहिए। सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको बताया गया था कि जो सबसे लेफ्ट वाला है, इसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी लिखावट को, अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, लेफ्ट की तरफ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि देखिए, हमने लेफ्ट वाले पे जब क्लिक किया तो ये थोड़ा दब सा गया, और इसका मतलब ये है कि जब आप लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट की तरफ से तो सारी लाइनें आपकी बराबर होती है, ठीक है। लेकिन राइट की तरफ से ये देखिए, कोई लाइन बड़ी छोटी इस तरह दिखेगी, लेकिन इस तरफ से सारी लाइनें बिल्कुल आपको बराबर दिख रही होंगी। ठीक उसी तरह अगर आप राइट वाले पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए, जैसे हमने राइट वाले पे क्लिक किया तो ये क्या हो गया, आपका लेफ्ट वाला उभर गया है और ये दब चुका है। और इसमें देखिए, राइट की तरफ से तो सारी लाइनें बराबर हो चुकी हैं, लेकिन लेफ्ट की तरफ से ये तो बराबर है, लेकिन ये अंदर को जा रहा है, ये थोड़ा इधर जा रहा है। तो ये समझ में आ गया हो आपको कि जब आप राइट वाले पे क्लिक करेंगे तो राइट की तरफ से सारी लाइनें बराबर होंगी, लेकिन लेफ्ट की तरफ से नहीं। इसके अलावा आपको ये सेंटर बताया गया था, इसका नाम भी, जैसे इसका नाम हमने क्या बता, इसके जरिए से क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, तो इसका नाम भी लेफ्ट है। और इसके जरिए से आप राइट कर सकते हैं, तो इसका नाम राइट है। और इस वाले के जरिए से आप क्या कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ये हेडिंग है, इसको सेंटर करना चाहते हैं तो आप इस दरमियान वाले को, जैसे देखिए दोनों, इस तरफ भी दो है और इस तरफ भी दो है, इसके दरमियान भी ये है, इसका नाम भी सेंटर में है और ये है भी सेंटर में, और ये आपके टेक्स्ट को सेंटर में भी कर देता है, ठीक है। तो हमने ये सेंटर कर दिया, इस पे क्लिक किया। इसके अलावा आप तो ऐसा नहीं चाहते होंगे क्या कि हमारा टैक्स राइट की तरफ से तो सारा बराबर हो, लेकिन लेफ्ट की तरफ से ना हो, या लेफ्ट की तरफ से हो राइट की तरफ से, ऐसा तो नहीं चाहेंगे। आप किताबों के अंदर देखते होंगे, जब आप किताब वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें आपको दिखता होगा कि दोनों तरफ से क्या होती है, दोनों तरफ से लाइनें बराबर होती है। इस तरह नहीं कि राइट एक तरफ से तो बराबर है और एक तरफ से आगे पीछे हो रहा है, ऐसे नहीं आपको दिख रहा होगा। दोनों तरफ से जो बराबर होता है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका नाम क्या है, जस्टिफाइड, यानी कि दोनों तरफ मामला को ये बराबर कर देता है। तो हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है, ये जस्टिफाइड आपका यूज, आपकी किताबों के अंदर हर जगह आपका ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो ये आखिर वाला है, इसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, ये आपके टेक्स्ट को क्या करता है, पूरा फैला देता है। तो ये कब काम आता है, आपके अशार वगैरह के लिए। कभी ऐसा देखते होंगे कि अखबार, अशार वगैरह के अंदर पहला मिसरा तो छोटा है, उसका दूसरा बड़ा है, लेकिन किताबों के अंदर देखते होंगे कि दोनों लाइनें बिल्कुल बराबर लिखी हुई रहती हैं। वो क्यों लिखी रहती हैं, इसी वजह, यहाँ ये क्या करता है, पूरे हर्फ को फैला देता है। जैसे मैं कुछ लिख के दिखाऊं आपको, कोई अशार वगैरह आपके ध्यान में हो, चलिए।
जैसे देखिए इसमें आपका पहला वाला मिसरा तो छोटा हो गया, लेकिन ये बड़ा हो गया। लेकिन जब आप फुल जस्टिफाइड करेंगे तो ये क्या कर देगा, आपकी दोनों लाइनों को बिल्कुल बराबर कर देगा। अभी तो ये पूरे सफा में फैल गया है, इसकी सेटिंग आती है अपनी, वो हम करके देखेंगे। अभी कैसे होता है ये मत पूछिएगा, सिर्फ ये देख लीजिए। आप जब अशार वगैरह की सेटिंग करते हैं तो आप फुल जस्टिफाइड पे क्लिक करते हैं। ये देखिए समझ में आ गया होगा। आप इस तरह अशार वगैरह की सेटिंग करते हैं। अशार वगैरह के लिए क्या यूज करते हैं आप, फुल जस्टिफाइड। ठीक है, इसको डिलीट कर दें। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और पैराग्राफ तैयार कर लेते हैं। कई पैराग्राफ कर लेते हैं। हमने 3 पैराग्राफ बना लिया है। पैराग्राफ के शुरू में जो फासला होता है वो तो ऑटोमेटिक वाला सिस्टम होता है, वो बाद में देखेंगे। अभी आप फासला कहाँ से रख सकते हैं, आपको बताया गया होगा टैब बटन के बारे में। टैब बटन, कंट्रोल शिफ्ट और टैब से क्या कर सकते थे, आप फाइल को चेंज कर सकते थे। उसी टैब के जरिए से आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन, ये आपका जो पहला लाइन है, इसके शुरू में आप थोड़ा फासला इस तरह से रख सकते हैं। आप किताब वगैरह के अंदर देखते होंगे कि पहली लाइन जो होती है थोड़ा हट के होती है इसी तरह। तो आप किस तरह कर सकते हैं, आप टैब बटन के जरिए से इसको आगे कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एक अपनी सेटिंग आती है, उसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। इसमें भी थोड़ा फासला ज्यादा दिख रहा होगा, वो सेटिंग जब आएगी तो आपको बता दे जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं पहले लाइन। इसके अलावा आपको बताया गया था कि आप फॉन्ट चेंज करना, साथ साथ में जो है ना हम क्या करते हैं, शॉर्टकट भी याद रखते चले। क्योंकि इन पेज का काम क्या है, थोड़ा लिखने वाला काम है, तो जितना जल्दी हो सके उतना किया जाता है। तो शॉर्टकट आपको बताता चलूं ताकि आप लोग जब काम करने बैठे तो इसको अप्लाई करते रहें। शॉर्टकट रट के नहीं याद होता है, बल्कि जब आप अप्लाई करेंगे, अपने काम के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तब आपको याद रहेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए कोई भी आप लिखावट है, इसको सेंटर में करना चाहते हैं, ये समझ लीजिए राइट साइड में हमने कर दिया। अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में करने का तरीका क्या है, आप कीबोर्ड से कंट्रोल और आल्ट बटन दबा लेंगे। उसके बाद जैसे इन सब का तो नाम आपको याद होगा, राइट, लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाइड, फुल जस्टिफाइड, ये नाम है। तो हर नाम के शुरू वाला जो अक्षर है, जो लफ्ज है, वो याद रखना है। जैसे हमने सेंटर में करना है तो सेंटर का सी, कंट्रोल आल्ट दबाने के बाद आप सी बटन दबा देंगे तो ये देखिए आपका सेंटर में हो गया। ठीक है, और इसी तरह मैं इसको कुछ और कर देता हूँ। ये देखिए इसमें तो लेफ्ट की तरफ से तो सारी लाइनें बराबर है, लेकिन आपके राइट में नहीं दिख रहा होगा, राइट में आगे पीछे दिख रहा होगा। आप चाहते हैं इसको फुल जस्टिफाइड या राइट लेफ्ट करना चाहते हैं, आपको जैसे आप राइट में चाहते हैं तो आर दबा देंगे, लेफ्ट में चाहते हैं तो एल दबा देंगे। सिर्फ एल दबाने से नहीं, शिफ्ट के साथ। इसके अलावा आप सेंटर में चाहते हैं इसको तो सी दबा देंगे। ठीक है, जस्टिफाइड चाहते हैं तो क्या दबा देंगे, जे दबा देंगे। जस्टिफाइड के शुरू में जे है ना, तो जे दबा दीजिए। इसके अलावा आप फुल जस्टिफाइड करना चाहते हैं तो हम इस वाले पे फुल जस्टिफाइड के लिए एफ दबा देंगे। तो ये देखिए ये इसका शॉर्टकट है और बहुत इजी है कि हर लफ्ज का जो शुरू है, जैसे इसका नाम क्या, राइट, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाइड, फुल जस्टिफाइड। ठीक है, नाम याद रखिए। और हर नाम के शुरू वाले जो लफ्ज है, कंट्रोल आल्ट के साथ जब आप दबाएंगे तो क्या होगा, वो उस पर अप्लाई हो जाएगा वो कमांड। यहाँ समझ में आ गया। और आपके रिबन बार में पहुंचने का शॉर्टकट क्या है, F12। F12 मालूम है आप लोगों को जी। सबसे ऊपर वाली जो लाइन है उसमें आपको दिखेगा F से F1 से F12 तक बटन है, तो आप F12 दबाएंगे तो आप रिबन बार में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ये देखिए हम यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आपको फॉन्ट के ताल्लुक से बताया गया था, कुछ फॉन्ट्स के नाम बताए गए थे और समझिए मैं यहाँ फासला खत्म कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा हेडिंग है इसके ऊपर थोड़ा फासला हो। तो आप कैसे फासला बनाएंगे, जिससे आप लिखते लिखते यहाँ आखिर में पहुंच चुके हैं।
एंड से आखिर में पहुंच जाता हूँ। आपका कर्सर यहाँ है, आप चाहते हैं क्या इस हेडिंग के ऊपर फासला करना, जगह खाली करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कर्सर आपको कहाँ रखना होगा, हेडिंग के शुरू में, क्योंकि आप हेडिंग को नीचे लाना चाहते हैं ना, तो उसके आप आगे की तरफ से इंटर दबाएंगे। तो पहले हम कर्सर ले आएंगे यहाँ, तो लाइन के आखिर में कर्सर ले जाने का क्या है शॉर्टकट, कंट्रोल डायरेक्ट एंड बटन दबाएंगे, एंड और होम बताया गया था ना, और शुरू में करने के लिए आप होम दबाएंगे। होम दबाया हमने तो क्या हुआ, शुरू में कर्सर आ गया, ये लाइन के आखिर में, और एंड बटन दबाया तो ये आखिर में चिपका गया। और कंट्रोल के साथ करेंगे तो क्या कहते हैं, जितना भी आपके पेज के इस फाइल के अंदर सफाद रहेगा सबसे आखिर में चला जाएगा, और कंट्रोल दबा करके होम दबाएंगे तो सबसे शुरू में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए, सबसे आखिर में जाने का, कंट्रोल के साथ एंड जी। इसके अलावा हम फॉन्ट के बारे में देखें तो पहले हम इसको नीचे कर लेते, तो हम शुरू में आ गए। ठीक है, इंटर दबाया हमने। अब हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ लिखना। हेडिंग के लिए जो आमतौर से फॉन्ट यूज होता है कौन सा, आपको बताया गया था क्या, बॉम्बे ब्लैक। मैं यहाँ बॉम्बे ब्लैक रख लेता हूँ। ये समझ लीजिए आपका हेडिंग है, असल में ये बड़ा है, अगर इसमें मैं अप्लाई करूंगा तो पूरे सफा पे फैल जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। ये जब आप पूरे A4 वाले सफे पे जब आप काम करते हैं तो इसमें जो फॉन्ट साइज यूज होता है आमतौर से बॉम्बे ब्लैक होता है, लेकिन आप किताबों वगैरह के अंदर देखे होंगे कि उसके अंदर नूरी नताली को यूज कर दिया जाता है, सिर्फ फॉन्ट साइज बड़ा रहता है। ठीक है, तो हम दोनों करके देख लें कि आपको जहाँ पे जैसा अच्छा लगेगा आप वैसा यूज कर सकते हैं। तो हेडिंग के लिए मैंने क्या बताया, बॉम्बे ब्लैक। आपको क्या तरीका बताया गया था कि आप इस पे क्लिक करके उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आ सकते हैं। दूसरा क्या बताया गया था आपको, इसके जरिए से भी बताया गया था, और आप एक मरतबा इस पे, और तीसरा तरीका क्या बताया गया था, इस पे क्लिक करने के बाद आप बी दबा देंगे तो बी के फहरिस्त में जो रहेगा वो सब आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए बी से ये शुरू हो रहा है, ये सारा आपके सामने आ गया। आप दोबारा इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद बॉम्बे ब्लैक चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। ये हाँ एक तरीका। इसके अलावा एक तरीका क्या है, आप F12 के जरिए से आप गिवन बार में पहुंच जाइए और सिर्फ आप यहाँ से बी दबा देंगे तो बी की फहरिस्त में जो रहेगा वो सब आपके सामने आ जाएगा। एक मतलब आपको और दोबारा F12 दबाना होगा, और राइट एरो और डाउन एरो, ये एरो की है, इसमें आपको बताया गया। तो इसमें जो क्या कर सकते हैं, आप अप एरो के जरिए से ऊपर जा सकते हैं और डाउन एरो के जरिए से नीचे आ सकते हैं। आप वहाँ देखिए, यहाँ फॉन्ट वाले खाने में यहाँ आपको दिख रहा होगा चेंज होता हुआ, बतूल आ गया, एक मरतबा मैंने किया दिया तो बतूल बोल्ड आ गया, एक मरतबा हमने और क्लिक किया तो यहाँ आपको बॉम्बे ब्लैक दिख रहा होगा। जब यहाँ बॉम्बे ब्लैक आ जाए तो आप यहाँ इंटर दबा देंगे, फॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, हेडिंग के लिए आपको क्या बताया गया था, बॉम्बे ब्लैक। इसके अलावा कोई अरबी इबारत रखते हैं, उसके लिए क्या बताया गया था आपको, ट्रेड अरबिक बोल। और अरबी इबारत जो आपकी होगी, अरबी जो आपको खुतबा होगा वो भी जस्टिफाइड होगा और उसका फॉन्ट साइज भी 17 होगा। तो आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या अपना रख देते हैं, 17 रख लेते हैं। ठीक है, इंटर। काफी कॉपी किया हमने, कंट्रोल कॉपी काफी है ना, और यहाँ फुल पेज। अब हेडिंग हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के क्या तरीके हैं सब आपको मालूम होगा। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और अरबी के लिए जो फॉन्ट होता है कौन सा, ट्रेड अरबिक बोल्ड। तो आप इसको ट्रेड अरबिक बोल्ड कर लीजिएगा। तो आप कीबोर्ड के जरिए से कीजिए। हम F12 दबाएंगे तो आपका कर्सर अभी देखिए ये यहाँ पहुंच चुका है, हमने इसमें आखिर मरतबा काम किया है तो ये यहाँ पहुंच गया। अब मुझे यहाँ जाना है इस वाले खाने में, तो आप टैब के जरिए से जा सकते हैं। टैब बटन में दबा रहा हूँ, आगे की ओर जा रहा है, देखिए
इस पे आ गया है। अब टी दबाएंगे तो ये क्या होगा, टी के फहरिस्त में जो सबसे पहले रहेगा वो सब आपके सामने आ जाएगा। हम इस पे क्लिक नहीं करेंगे। अब दोबारा क्या करते हैं, क्योंकि हम कीबोर्ड से ही करना चाह रहे हैं, तो हम दोबारा F12 दबाएंगे तो आपके सामने आ जाएगा। अब हम डाउन एरो के जरिए से नीचे की ओर आएंगे और ये देखिए डाउन एरो पर आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो मैं यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा होगा, ट्रेंड अरबिक बोर्ड, तो आप यहाँ पे इंटर मार दीजिए तो ये देखिए आपका फॉन्ट चेंज हो चुका है। और अरबी इबारत जो आपका रहेगा वो भी आपका खुतबा जो रहेगा वो भी आपका जस्टिफाइड रहेगा, फॉन्ट साइज 17 रहेगा और उसकी लाइन भी खुली रहेगी, फर्स्ट लाइन। कंट्रोल चेंज, ये तो फॉन्ट चेंज किया गया है, आप पहले भी कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको जस्टिफाइड करना। इसका एक शॉर्टकट बताया गया था कि आपको क्या, कंट्रोल आल्ट, अगर आप जे दबाएंगे क्योंकि जस्टिफाइड के शुरू में क्या है, जे शुरू में, तो आप जे दबा दी तो ये देखिए आपका जस्टिफाइड हो गया। अब क्या चाहते हैं, शुरू में फर्स्ट लाइन छोड़ना है तो आप टैब बटन, कर्सर लाने के बाद टैब बटन दबा देंगे तो फासला हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, कल से आप लोगों को वीडियो तो बता दिया जाता है या आप रोजाना खुद से ही देख लेंगे, ठीक है। कल से हम लोग क्या करेंगे, रोज रोज नई चीजें ही देखेंगे, रिवीजन ही क्या किया जाएगा। आप लोग बताएं ये रिवीजन ठीक रहेगा या हम लोग नई चीजें डायरेक्ट देखें। अगर आप लोग समझ में आ जा रहा आसानी के साथ तो ज्यादा इतना दोबारा से डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कल से जी जो जरूरी और अहम होगा उसको दोबारा बता दिया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो जरूरी नहीं है उसको जल्दी में ले लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या बताया गया था आपको, नोट वगैरह के लिए, तो हम पहले नोट लिख लेते हैं, उसके बाद नोट का क्या कमांड रहता है वो भी देखेंगे आप। पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, सेंटर में करना, तो कंट्रोल आल्ट सी दबा देंगे तो सेंटर में आ जाएगा। हजरत ये जो हम कह रहे हैं जो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, दोबारा ही बताना बेहतर है वरना आप लोग परेशान हो जाएंगे। या मैं ऐसा करूंगा कि जितना जल्दी हो सके जो कल वाला सबक हो उसको जल्दी बताने के बाद उसके बाद हम नई चीज देखेंगे, लेकिन एक मरतबा हो जाना जरूरी है, बस उसको जितना जल्दी हम करना चाहेंगे कर लेंगे। तो अगर हाजिरी की सूरत में इसका फॉन्ट साइज भी हम 17 रखेंगे, तो सिलेक्ट किया हमने, F12 दबाया, अब हम टैब के जरिए से वहीं पहुंच जाते हैं और फॉन्ट साइज 17 दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम चाहते हैं इस नोट का फॉन्ट चेंज करना, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से उन्वान कर देंगे तो ये हो गया चेंज। उसके अलावा आपको क्या बताया था, गजल के लिए खत्ते दीवानी बताया गया था, तो इसको सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, आप डी दबाएंगे तो डी की फहरिस्त में जो आएगा वो सबके आपके सामने आ जाएगा, इंटर कर दीजिए। इसके अलावा एक फॉन्ट आपको बताया गया था कि वमा अलैना बलाग में आमतौर से यूज होता है, इसका नाम क्या है, रुका, पहले आप लिख लेंगे। हमने F को सिलेक्ट किया, F12 दबाया और R दबा देंगे तो खत्म आ जाएगा। ये सारी बातें थी कल की, आज हकीकतन ज्यादा वक्त लग गया है। चलिए बात करते हैं मौलाना से, मालूम करते हैं क्या टाइम चेंज कर दिया जाएगा, 15 मिनट और घटा दिया जाएगा या मौलाना की जो क्लासें खत्म होती है उसकी फौरन बाद रख दिया जाएगा, देख लिया जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं,
जैसे आप चाहते हैं क्या हेडिंग का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो पहले आप इस हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो कलर आप लेना चाहते हैं वो कलर रख लेंगे, लेकिन यहाँ कलर वगैरह तो काम बहुत कम होता है, आमतौर से हम नॉर्मल ब्लैक ही रखते हैं। ठीक है, तो आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश टैग्स के लिए, इंग्लिश, हिंदी यानी कि उर्दू के अलावा कोई भी टैक्स आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज करने के लिए आप यहाँ से चेंज करेंगे। उर्दू के अलावा जो भी ज़बान का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से समझ में आ गया कि जब भी हम अरबी वगैरह के अलावा, अरबी और उर्दू के अलावा कोई दूसरे फॉन्ट का हम फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं टैक्स का, तो आप यहाँ से चेंज करेंगे। तो वैसे तो वक्त ज़्यादा लग गया है, टाइम हो गया ज़्यादा। इंग्लिश के लिए जो हेडिंग के लिए यूज़ होता है एरियल यूज होता है, एरियल ब्लैक के नाम से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ कुछ लिख लेता हूँ इंग्लिश में, तो इंग्लिश का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल स्पेस बार। ये आपका हेडिंग है, हमने इसको सेलेक्ट किया, फॉन्ट साइज दे देते हैं 30 है। अब इसका फॉन्ट अरबी के लिए जो यूज होता है इन पेज के अंदर, ऐसे तो आप कोई सा भी रख सकते हैं, लेकिन आमतौर से ये आपको हर कंप्यूटर में मिल जाएगा एरियल ब्लैक। तो हम यहाँ इस पे क्लिक किया, उसके बाद आप ए दबा देंगे तो ए से जो शुरू होती है वो सारी फहरिस्त आपके सामने आ जाएगी। अब इसमें एरियल आपको करना है तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एरियल ब्लैक आप इस पे क्लिक कर देंगे तो हेडिंग के लिए कौन सा यूज होता है, एरियल ब्लैक। ठीक है, इसके अलावा जो मेटर रहता है उसके लिए आपका क्या यूज होता है, टाइम्स न्यू रोमन के नाम से। तो मैं यहाँ इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि लिखने में वक्त ना लगेगा, पढ़ाने में तकलीफ और ना। हम यहाँ इसका फॉन्ट साइज 17 रख देते हैं। ठीक है, इंग्लिश पर थोड़ा कम ही होता है लेकिन कोई नहीं, हम इसी हिसाब से चल रहे हैं। उर्दू की तो यहाँ 17 रख देते हैं। इसको क्या करते हैं, जस्टिफाइड रखते हैं। ठीक है, और कंट्रोल ठीक है। तो ये आप देखिए मेटर के लिए जो फॉन्ट यूज होता है, कौन सा यूज होता है, टाइम्स न्यू रोमन। तो आप यहाँ से आप टी दबा देंगे तो टी के पहले सबसे आपके सामने आ जाएगी, यहाँ से हम टाइम्स न्यू रोमन रख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा यहाँ आपको दिख रहा होगा बी और आई। बी पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, नुमाया कर देगा। जैसे देखिए हमने इस पे क्लिक किया तो पहले कैसा था, पहले ऐसा था, अब जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसने ऐसा कर दिया। इसके अलावा इस आई वाले पे देखेंगे तो यहाँ जो है ना एक थोड़ा तिरछा दिख रहा होगा, इसके जरिए से आप डिटेलिंग कर सकते हैं, थोड़ा छोटा मोड़ सकते हैं। तो जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो ये देखिए आप इंग्लिश में जो कर्सिव राइटिंग देखते हैं हम इसी के तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके अलावा ये सारी चीजें हम कल देखेंगे, इसको थोड़ा तफसील से देखेंगे क्योंकि इसका आप जब आप काम करते हैं तो इसका यूज होता है। इसके जरिए से आप लाइन वगैरह ले सकते हैं, सिंगल लाइन, डबल लाइन, अब कहाँ कहाँ यूज होता है एक मतलब हम करके देखेंगे ताकि आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ सके। फिर इसके अलावा जब हम काम करेंगे उस वक्त देखेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है।